तो अभी हमने पूरे मैथ का एनालिसिस कर कराया है। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और मैथ से आप लोग डरते हैं कि मैथ में क्या होगा, कैसे होगा, कितना पढ़ना है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पूरे मैथ का एनालिसिस लाया हूँ कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछता है। और कुछ नहीं पढ़े होंगे तब भी मैं इतना सवाल, इतना मतलब चैप्टर बता दूंगा। 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो पूरा 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो। फिलहाल अभी समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है। ये देखिए, सब ऑब्जेक्टिव सवाल आता है 1-1 मार्क्स का, जिसमें आपको 50 मार्क्स का बनाना होता है, 50 सवाल। ये सब MCQ टाइप का होता है जिसमें ऑप्शन दिया रहता है। हाँ, उसके बाद आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। इसमें पूछता है 30 सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इसको हिंदी में बोलते हैं लघु उत्तरीय, जो कि 2-2 मार्क्स का पूछता है। और इसमें आपको 15 सवाल बनाना होता है। 30 सवाल देता है और 15 सवाल आपको बनाना होता है, जिसमें से ये हो गया 30 मार्क्स का। और ये यहाँ से 1-1 मार्क्स का सवाल 50 को बनाना होता है, यहाँ से हो गया आपका 50 मार्क्स। उसके बाद से आता है लॉन्ग सवाल, जिसमें 8 सवाल लॉन्ग सवाल पूछता है। 8 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 8 सवाल पूछते हैं और इसमें आपको बस 4 सवाल बनाना होता है, जो 5-5 मार्क्स का होता है। ये सभी मार्क्स है। 5 मार्क्स का एक सवाल रहता है, इसमें आपको 4 सवाल बनाना होता है, जो कि हो जाता है 20 मार्क्स। इन सबको टोटल करेंगे तो पूरा आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है मैथ का। पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन जो एग्जामिनर पेपर मिलता है जो आपको, उसमें पूरा 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। यहाँ से 100 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से आपको 100 मार्क्स, यहाँ से 100 मार्क्स। 30 सवाल यहाँ से पूछता है 2-2 मार्क्स का, मतलब कि 30 दूना 60, यानी कि 60 मार्क्स यहाँ से हो गया, 60 मार्क्स यहाँ से हो गया। मतलब इसमें आपको 30 मार्क्स का बनाना होता है, लेकिन 60 मार्क्स का सवाल पूछता है। और लॉन्ग उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सवाल 8 पूछता है, तो 8 पर 40 मार्क्स यहाँ से 40 मार्क्स का पूछता है, लेकिन आपको 20 मार्क्स का बनाना होता है, यानी कि लगभग पूरा जोड़ेंगे तो टोटल 200 मार्क्स का सवाल पूछता है। 200 मार्क्स का सवाल पूछता है और आपको 100 मार्क्स का सवाल बनाना होता है। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े होंगे, अगर आपको डर लग रहा है कि मेरा मैथ में क्या मतलब कि मैथ में फेल हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। इस पूरे 5 साल के पेपर को एनालाइज करके आपके सामने लाया गया है और बताया जाएगा कि किस चैप्टर को अगर आप पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से 100 मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पूरे 5 साल के मार्क्स को एनालाइज किया गया है और इसमें जानकारी दिया गया है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े, जो नहीं पढ़े उसको छोड़ दीजिए, 4-5 चैप्टर बता दीजिएगा, अगर वो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो पूरा 100 मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा है। यहाँ पर वेटेज वाइज चैप्टर लिख दिया गया है और यहाँ पर मार्क्स भी लिख दिया गया है कि किसमें कितना मार्क्स पूछता है। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो होता है ना, वो हमारा 8वां चैप्टर से पूछता है। 8वां चैप्टर से लगभग आपको पूछता है कि 25 से 40 मार्क्स का सवाल पूछ देता है 8वां चैप्टर से, ठीक है। और दूसरा है कि 7वां चैप्टर, इससे भी पूछता है कम से कम तो 15 से 30 मार्क्स का सवाल इससे पूछ देता है। 7वां चैप्टर से 15 से 30 सवाल, 30 मार्क्स का सवाल पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। लेकिन ज्यादातर इन सभी में ऑब्जेक्टिव ज्यादा सवाल पूछता है। उसके बाद है 6वां चैप्टर। 6वां से पूछता है 10 से 25 मार्क्स इससे पूछ देता है। ये पूरा वेटेज वाइज, जिससे सबसे ज्यादा अधिक अंक का पूछता है 8वां चैप्टर से। उसके बाद से 7वां चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स 30 मार्क्स का सवाल पूछता है। अच्छे के बाद आता है तीसरा चैप्टर हमारा। तीसरा चैप्टर में पूछता है 15 से 25 मार्क्स का सवाल, इसमें से भी पूछ देता है। इसके बाद चौथा चैप्टर आता है। चौथा में 15 से 20 मार्क्स, इसमें भी पूछ देता है 15 से 20 मार्क्स। और एक चैप्टर और है, पहला चैप्टर से आराम से इससे पूछ लेता है 10 से 15 मार्क्स का सवाल पूछ देता है। 10 से 15 मार्क्स का सवाल पूछ देता है। देखिए ये हो गया इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसको अगर आप पढ़ लीजिएगा पूरे एक मंथ में, ये आराम से एक मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब पढ़ लीजिएगा तो आराम से आपका पूरा 100 स्कोर हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें कम से कम 25 से 40 मार्क्स के बीच, पिछले साल 38 नंबर का पूछा था, तो ये नहीं कि 25 मार्क्स का पूछेगा। इसमें मान के चलो 30 मार्क्स का सवाल पूछ दिया इसमें से 8वां चैप्टर से, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, जिसमें लघु उत्तरीय रहेगा और दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेगा। दूसरा यानी कि 7वां चैप्टर है, इसमें 15 से 30 मार्क्स का सवाल पूछता है, तो इसमें मान लेते हैं हम कि 20 मार्क्स का इससे सवाल पूछ दिया। ऑब्जेक्टिव मिला के और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों को मिला के 20 मार्क्स का सवाल पूछ दिया। ठीक, ये है 6वां चैप्टर। 6वां चैप्टर से मान के चलो 10 से 25 मार्क्स का पूछ देता है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि 10 से मार्क्स पूछता है, चाहे 20 मार्क्स पूछ, 15 मार्क्स मान के चलो, इसमें 15 मार्क्स का सवाल पूछ दिया। ठीक, तीसरा चैप्टर 15 से 25 मार्क्स, तो इसमें हम मान लेते हैं कि 15 मार्क्स का इसमें से पूछ दिया, 15 मार्क्स का इसमें से पूछ दिया। अब 15, चौथा चैप्टर इसमें भी क्या 15 मार्क्स का पूछ दिया, इसमें से मान लेते हैं। अब पहला चैप्टर है, इसमें से 10 से 15 पूछता है, तो आराम से हम इसमें भी मान लेते हैं कि चलो 10 ही मान लेते हैं, 10 मार्क्स का इसमें सवाल पूछ दिया। आप सबको टोटल करो, 30 20 50, 50 और 30 80 और 90 100, यानी कि 105 नंबर का हो जा रहा, 105 मार्क्स का हो जा रहा केवल 6 चैप्टर से ही। अगर इसमें एक दो नंबर कम भी कर देगा तो आराम से 100 मार्क्स इन 6 चैप्टर से आ जाएगा। अगर आप सब चैप्टर इनकी पूरा 200 मार्क्स का तैयारी करिएगा तो आराम से इजिली 100 मार्क्स क्रॉस कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं पढ़े तो पूरा ये 8 7 6 4 3 और 1 ये सभी चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा 100 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। अगर थोड़ा और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इससे भी इसके और चैप्टर है, जैसे कि 1 के बाद से 2 है, 5 है, दूसरा चैप्टर है, 5वां चैप्टर है, ये सब वेटेज के अनुसार बताया गया है। दूसरा 10 से 20, यानी कि इसमें पूछ देता है 10 से 20 मार्क्स का, इससे भी पूछता है। और इसमें पूछता है 5वां चैप्टर, इसमें 10 से 15 मार्क्स का सवाल पूछ देता है, इसमें 10 से 15 मार्क्स का सवाल पूछ देता है। तो आप लोग देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये 8वां 7वां 6वां तीसरा चौथा और पहला, ये 6 चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और लोग क्या करते हैं कि एकदम पूरा हमको 15 चैप्टर है, तो अगर 15 चैप्टर कवर कर लीजिएगा ठीक है, अगर नहीं कवर किए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो ये कम से कम ये 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, जिसमें पहला चैप्टर का पूरा थ्योरी है आपको पढ़ा दिया गया है, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और इसका अब जो बोर्ड सवाल में पूछा गया है सवाल वो सॉल्व कराया जाएगा पहला चैप्टर का। उसके बाद से हो सकता है कि चौथा कराया जाए या फिर तीसरा चैप्टर कराया जाए इसी चैनल पर। तो अगर मेक श्योर कि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल 5वें चैप्टर के बाद से आते हैं हम, इसके बाद से आता है 14वां चैप्टर। इससे मार्क्स कितना पूछता है? 14वां चैप्टर से पूछता है 10 से 12 मार्क्स का सवाल पूछता है, 10 से 12 मार्क्स का सवाल इससे पूछ देता है। 14 के बाद आता है 9वां चैप्टर में क्या करता है, 9वां से ज्यादा नहीं पूछता है, 5 से 8 मार्क्स का पूछ देता है, जो कि 8वां चैप्टर का त्रिकोणमिति है। आइए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है, इससे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछता है, 5 से 8 मार्क्स का सवाल पूछ देता है। 9 के बाद से 10वां चैप्टर 5 से 10 मार्क्स, 10वां चैप्टर में पूछता है 5 से 10 मार्क्स का सवाल, जो कि सर्कल चैप्टर है। इसमें से भी उतना खास ज्यादा नहीं पूछता है, कभी 5 4 भी पूछ देता है, कभी 7 भी पूछ देता है, 7 मार्क्स का सवाल। इसके बाद 10वां के पास है 11वां, ये देख लो 11वां चैप्टर से हमेशा 5 मार्क्स फिक्स है। ये है रचना, ये वाला पूरा फिक्स है। इसमें अगर रचना अगर पढ़ लीजिएगा तो ये पूरा 100% फिक्स है कि हर साल एक लॉन्ग सवाल देता है। ये 5 नंबर ये में दीर्घ उत्तरीय में एक क्वेश्चन फिक्स है इससे 11वां चैप्टर से। तो ये यहाँ से देखो हम हमेशा पूछता है एक सवाल, वो भी केवल आपको रचना करना होता है। 11 के बाद से 12वां चैप्टर आते हैं। 12वां चैप्टर, 12वां देखिए कहाँ से पूछता है, ये 5 से 10 मार्क्स को पूछ देता है 12वां चैप्टर में, 5 से 10 मार्क्स का। 12 के बाद से 13, 10 से 20, यानी 13वां मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, 10 से 20 मार्क्स इससे भी पूछ देता है। 13वां चैप्टर से भी 10 से 20 मार्क्स पूछ देता है। 13 के बाद आता है 15, 5 से 10 मार्क्स, यानी 15 चैप्टर 5 से 10 मार्क्स। ये खाली ऑब्जेक्टिव सवाल, कभी कभी लघु उत्तरीय में पूछ देता है 15वां चैप्टर से, लेकिन इससे कभी अभी तक मतलब कि बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आया 15वां चैप्टर से, जो कि प्रायिकता है। तो यहाँ पर पूरा एनालिसिस आप लोग के सामने है कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछता है,
और किसको पहले पढ़ना है और किसको छोड़ना है आप लोग देख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो कम से कम ये 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पहला चैप्टर इतना कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। अभी पूरा 1 मंथ से ज़्यादा ही टाइम है। तो अगर ये 6 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए तो आपका पूरा 100 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, पूरा 100 मार्क्स आपका 100% आ जाएगा अगर सॉल्व कर दिए परीक्षा में। तो आप बाकी अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, 5वां चैप्टर पढ़ लीजिए, 14वां चैप्टर पढ़ लीजिए जो कि सांख्यिकी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, माध्य माध्यक और बहुलक इसमें पूछता है। और इसके बाद से ये वाला चैप्टर देख लीजिए, इसमें तो ये गारंटी पूरा फिक्स है कि एक सवाल लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ही पूछेगा। इसको पढ़ लीजिए। और ज़्यादा पढ़ना है तो इसको 13वां चैप्टर को पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत, इसमें ज़्यादा फार्मूला यूज है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और उसके बाद से यहाँ पर और पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ लीजिए, 12वां चैप्टर पढ़ लीजिए। अगर छोड़ना चाहे, मैं ये बता रहा हूँ कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है। अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हैं, 15वां चैप्टर को छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, 15वां चैप्टर को छोड़ सकते हैं, और यहाँ पर 12वां चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं, और यहाँ से ये 9वां चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं, और 10वां चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप छोड़ सकते हैं। ये नहीं कि पूरा फोर्स कि हमको नहीं समझ में आया और एग्जाम एकदम 1 मंथ के बाद है और हमको ये समझना है। भाई क्यों समझ रहे हैं, इससे कौन सवाल इतना ज़्यादा पूछ रहा है? जो सवाल पूछ रहा है जिससे ज़्यादा मार्क्स, जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको हम पढ़ेंगे, इसको बार बार करेंगे। इसी से जब 100 मार्क्स का सवाल पूछ दे रहा है तो हमको इधर आने की क्या जरूरत है जब ये हमको समझने में नहीं आता है। तो और इसमें आप लोग चाहें तो इसको भी छोड़ सकते हैं, और किसको, और चाहें तो इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स अगर रचना आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सवाल इससे पूछता ही पूछता है। पढ़ लिए तो ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, रचना खाली करना होता है। कोई भी फिगर का मतलब हिंदी में बोल देगा और उसका पेंसिल से या प्रकार का जो भी हो इंस्ट्रूमेंट उससे रचना करना होता है। अब बाकी सब यहाँ से एक चैप्टर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर, यानी कि लगभग 6 चैप्टर से पूरा 100 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। ये 6वां चैप्टर नहीं है, पूरा 6 चैप्टर का यहाँ 6 चैप्टर है। इन 6 चैप्टर को मिलाकर और 6 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा आपका 100 मार्क्स पूरा फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला। और इसमें पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पूछेगा। ये नहीं कि खाली इसमें 50 मार्क्स सब्जेक्टिव का पूछे देगा और 50 मार्क्स लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मिलकर पूछेगा। सब इन्हीं सभी चैप्टर से 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 6वां, तीसरा, चौथा और पहला। और चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं, दूसरा चैप्टर को और 5वां चैप्टर को, और यहाँ से 14वां चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद इन सबको निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो छोड़ सकते हो, उतना कोई प्रेशर लेना नहीं है। बस तुमको ये 5-6 चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद से समय है तो इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करो, ताकि अगर इस त्रिकोणमिति में कोई सवाल हमको नहीं आए सॉल्व करने को तो हम इन सब में से कोई सवाल बना लेंगे। 14वां चैप्टर में से 15 या फिर 5वां चैप्टर में से या फिर इसमें से बना लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग लाइक डिमांड कीजिएगा तो और एनालिसिस लाया जाएगा, और भी चैप्टर का एनालिसिस लाया जाएगा कि कैसे पढ़ना है और किन किन चैप्टर को छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि समय के अनुसार आप पढ़िएगा तो बेटर कर लीजिएगा, कम समय में ज़्यादा आपका आउटपुट मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल आपके ये वीडियोस आता रहेगा।